राजनीति गलियारों को छोड़कर अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी बॉलीवुड में राजनीति तलाश रहे हैं, जहां राजनीति सिर्फ पर्दे पर ही अच्छी लगती है। बॉलीवुड इंडस्ट्री जहां सिर्फ फिल्में बनाती है, जिसने कई बेहतरीन स्टार्स को जन्म दिया है, जिन्होंने दुनिया भर में भारत का नाम रोशन किया है, अगर एक्टिंग में जाति और धर्म घुस गया तो शायद ये इंडस्ट्री बर्बाद हो जाएगी। इसलिए कम से कम यहाँ राजनीति ना हो तो ही अच्छा है। लेकिन राहुल गांधी की गाड़ी इन दिनों यहीं घूम रही है। और तो और राहुल बॉलीवुड में केवल राजनीति नहीं तलाश रहे, बल्कि जातियां तलाश रहे हैं। बस राहुल गांधी का बस नहीं चल रहा, वरना राहुल गांधी यहाँ भी जातिगत जनगणना करवाने की मांग करते थे। वो क्यों, ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आयन भारत को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं मंजू रुधियाल और आप सभी का स्वागत है आयन भारत। दरअसल झारखंड के रांची पहुंचे राहुल गांधी ने बॉलीवुड को टारगेट करते हुए कहा है कि बॉलीवुड की बात कर लीजिए। हालांकि उन्होंने बॉलीवुड की बात करते हुए क्या कहा, पहले ये सुनिए। 50% आबादी 90 में से 3, और अगर हिंदुस्तान की सरकार में 100 रुपए खर्च होते हैं तो 50% को 100 में से 100 रुपए में से 5 रुपए का निर्णय लेने का मौका मिलता है। 3 अफसरों को पीछे बैठा रखा है। आपको कोई ओबीसी, दलित, आदिवासी फाइनेंस मिनिस्ट्री में नहीं मिलेगा, डिफेंस मिनिस्ट्री में, बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री में कहीं नहीं मिलेगा। पीछे बैठा हुआ है। 100 रुपए में से 5 रुपए का निर्णय ओबीसी अफसर लेते हैं, 100 रुपए में से 1 रुपए का निर्णय दलित अफसर लेते हैं, और 100 रुपए में से 10 पैसे का निर्णय आदिवासी अफसर लेते हैं। मतलब अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए खर्च करती है तो 90% के लोग 6 रुपए 10 पैसे का निर्णय लेते हैं। बॉलीवुड की बात करिए। बॉलीवुड में आपको दलित, आदिवासी, ओबीसी नहीं दिखेगा। नाच गाना चल रहा है, गाने बज रहे हैं, डांस हो रहा है, मगर 90% का कोई वहां नाच नहीं रहा। सच्चाई है ये। अब मतलब राहुल गांधी चाहते हैं कि बॉलीवुड में जाति के हिसाब से एक्टर एक्ट्रेस की भर्ती हो, पर समझ नहीं आ रहा कि बॉलीवुड सरकार से थोड़ी ना चलती है, या बॉलीवुड में सरकार थोड़ी ना हीरो हीरोइन की भर्ती करवाती है। जो चाहे कर उसमें दूसरी जाति के लोग भी काम कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, राहुल गांधी ये बताए कि उनकी सरकार में ऐसा होता था क्या उनकी सरकार हीरो हीरोइन का सिलेक्शन करती थी? और जो राहुल गांधी ने बोला है वो कितना झूठ है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि बॉलीवुड की पहली कॉमेडियन महिला के बारे में बताया जाता है कि वो दलित परिवार से ताल्लुक रखती थी, जो एक मशहूर सिंगर भी थी और अपने गाने से लोगों को थिरकने पर मजबूर कर देती थी। वो उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव से नाता रखती थी। वह बॉलीवुड में 5 दशकों तक सक्रिय रही थी, लेकिन 80 की उम्र में उनका निधन हो गया। चलिए आपको एक और उदाहरण दे देते हैं, वो भी बिना नाम लिए। दरअसल बॉलीवुड के एक्टर 94 साल से बॉलीवुड फिल्मों में सक्रिय हैं। अपने दमदार कॉमेडी से आए दिन लोगों को हंसाते रहते हैं। वो एक कलाकार है जो 1975 से लेकर लगभग 350 फिल्मों में काम कर चुके हैं, और ये भी दलित परिवार से आते हैं। ये तो हमने सिर्फ 2 ही कलाकारों की बात की। अगर रिसर्च की जाए तो ऐसे कई स्टार हैं जो अलग अलग जाति से आते हैं और उन्होंने बॉलीवुड में खूब नाम कमाया है। जबकि इससे पहले राहुल गांधी ने यूपी के प्रयागराज में अपने एक बयान में कहा था कि पूर्व मिस इंडिया की सूची देखी और उन्हें विजेताओं में कोई दलित, आदिवासी या ओबीसी महिला नहीं मिली। 90% लोगों की भागीदारी के बिना देश नहीं चल सकता। अगर इसी लाइन को इन्होंने बॉलीवुड से जोड़ दिया, यानी कि अब इसी लाइन को उन्होंने
बॉलीवुड से जोड़ दिया है। अब थोड़ा पहले की बात कर लेते हैं तो 2004 में कांग्रेस ने सत्ता में आते ही बड़ी संख्या में पत्रकारों की नौकरी से निकाल दिया था, यानी कि पत्रकारों को नौकरी से निकाल दिया था। दूरदर्शन से निकाले जाने वालों में पत्रकार दीपक चौरसिया भी थे। सभी जानते हैं कि राहुल गांधी लगातार अपनी रैलियों में ओबीसी का रट्टा लगाते रहते हैं। कभी वो कहते हैं कि देश चलाने वाले अधिकारियों में कोई पिछड़ा नहीं है, तो कभी वो पूछते हैं कि मीडिया में कितने पत्रकार ओबीसी हैं। लेकिन जब आपके शासन में ओबीसी पत्रकार थे तो आपने उनके साथ क्या किया, राहुल गांधी ये कभी नहीं बताते, लेकिन इसका खुलासा दीपक चौरसिया ने किया। एक शो में दीपक चौरसिया ने कहा था कि मैं बड़े दिल से एक बात कहना चाहता हूँ, आरक्षण पे कांग्रेस पार्टी ने जितना फेक नैरेटिव फैलाया है ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं सच बोलूं तो आधे लोगों को पता ही नहीं होगा। मैंने राहुल गांधी का एक वीडियो देखा जिसमें वो ओबीसी पत्रकार ढूंढ रहे हैं। मैं हूं ना, मैं सामने बैठा हूं। 2004 में राहुल गांधी और उनकी पार्टी ने मुझे दूरदर्शन से निकाल कर बाहर कर दिया। मैं डीडी का हेड था, मैं ओबीसी पत्रकार था, तब उनको नहीं दिखाई दिया। उन्होंने तो ये तक खुलासा किया कि राहुल गांधी और कांग्रेस के लोगों को ये तक नहीं पता होगा कि उत्तर प्रदेश में ओबीसी की कौन सी बड़ी जाति है। राहुल गांधी की तरफ से आज पूरी कांग्रेस को चल रहे केसी वेणुगोपाल को उत्तर भारत की 5 ओबीसी जातियों के नाम भी नहीं पता होंगे। राहुल गांधी के मौजूदा सलाहकार जयराम रमेश को लेकर भी उन्होंने यही दावा किया। लेकिन इन सब के बाद भी राहुल गांधी अब बॉलीवुड में SC, ST, ओबीसी स्टार्स को ढूंढ रहे हैं, यानी कि बॉलीवुड में भी राजनीति घुसा रहे हैं। इस बयान पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।